नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। साथ में हम बात करेंगे कि मार्केट में जो आज इतनी उठापटक हुई है उसके पीछे क्या वजह है और ये उठापटक कब तक जारी रहेगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। पहले तो ये उठापटक क्यों हुई इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या मार्केट में कोई न्यूज है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई बीटीएसटी लिया है तो उस बीटीएसटी का क्या हो सकता है, कल वो प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी, उसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको मैं एक सुनाने वाला हूं मोटिवेशनल कहानी, एक प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको आज एक जादू दिखाना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो इस जादू से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। जादू देखना आप, कल का जादू क्या था, ये कल के निफ्टी का स्क्रीनशॉट है जो कल मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था 25,925 से लेकर 26 के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। 26 का क्रॉस ओवर होता है तो 26.45 तक मैं ट्रेड करूंगा और आप देखेंगे कि आज इसका हाई 26.45 ही है। इसके बाद में मैंने अगला लेवल दिया था और वो भी कैंडल क्लोज के बाद में। कैंडल क्लोज नहीं किया, 26 का टॉप लगाया, देन एकदम नीचे की तरफ। और नीचे का जो लेवल मैंने आपको दिया था 25,828 से लेकर लगभग 25,800 तक का, ठीक है, 797, ये 25-30 पॉइंट की रेंज में मैंने कहा था कि सपोर्ट बनाएगा बाजार, क्योंकि ये गैप है यहाँ पे। सो मार्केट ने सेम देखो डॉट टू डॉट एकदम परफेक्ट, मतलब इधर उधर कुछ नहीं किया, एकदम परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल। तो ये जादू ही तो है दोस्तों। इतना अच्छा एनालिसिस, इतना परफेक्ट एनालिसिस, कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे संभव है, एकदम डॉट टू डॉट। यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या बोला कि 58,294 मार्केट जाएगा और ये मेरी नो ट्रेडिंग रेंज थी, रेड लाइन। यहां तक मार्केट जाता है जो लेवल मैंने डिसाइड किया और वहां से सीधा नीचे कहां पे 57,795 और एकदम 57,795 से ही रिवर्सल, परफेक्ट तरीके से रिवर्सल यार, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग भी वहीं देखे गया जहां पे हमने डिसाइड किया था। साथ में हम सेंसेक्स का भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार। इससे सीखने को क्या मिलेगा अभी मैं बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, एकदम पूरा देखना और समझने की कोशिश करना मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि 85,000 रिजेक्शन है, सो 85,000 से रिजेक्शन फेस किया। सपोर्ट मैंने आपको बताया था 84,304। हाँ, इसमें हमारे कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हुए हैं, कुछ पॉइंट। सेंसेक्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, केवल विक्स बनी है, ठीक है, 304 के नीचे केवल विक्स बनी है, कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया एंड देन वापस मार्केट अपनी रेंज में आके क्लोज हो गया। सो लेवल्स आर डॉट टू डॉट। अब पता चक्कर क्या होता है, लेवल्स तो एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं ना तब हम भूल जाते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। हमें हर एक कैंडल पे ट्रेड नजर आने लग जाता है। और आज आई एम श्योर आज की जो वॉलेटिलिटी थी, इसकी मैं पहले वजह बता देता हूं आपको। ये जो वॉलेटिलिटी थी, यहां पे कोई न्यूज नहीं थी, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई न्यूज नहीं थी, कोई न्यूज नहीं थी। जबरदस्ती की न्यूज मत घुसेड़ना बाजार में, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो वॉलेटिलिटी थी ये केवल मंथली एक्सपायरी की वजह से थी दोस्तों, जो पूरे महीने की एक्सपायरी थी ना आज, इस वजह से थी। इसी वजह से कभी बाजार नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। और इस वॉलेटिलिटी में ज्यादातर लोगों ने घाटा ही किया है। और उस घाटे की वजह मैं बताऊं क्या है। उस घाटे की कहीं न कहीं एक वजह है जिसका नाम है ओवर ट्रेड, ठीक है। ये ओवर ट्रेड पता किस तरह से है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक बार आप लाइक करना और कोशिश करना कि आप लाइक के बगल में ही कमेंट ऑप्शन होता है, कमेंट भी करो और कमेंट सेक्शन के साथ में एक हाइप का ऑप्शन होता है, हाइप भी कर दो प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं लेकिन वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है और आपका लाइक, कमेंट और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों एक किसान था, मेरी कहानियां थोड़ी ऐसी होती है ऊटपटांग किसानों से जुड़ी हुई। एक किसान था और किसान को कहीं से ये पता चला कि उसके खेत में सोना छिपा हुआ है। मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों, ठीक है, कोई रियलिटी नहीं है इस कहानी में, मनगढ़ंत कहानी है। किसान को पता चला कि उसके खेत में कहीं ना कहीं सोना दबा हुआ है। अब किसान क्या करता, उसको खोदना चालू किया। मतलब उसको पता तो चल गया कि सोना है, लेकिन कितनी गहराई पे ये पता नहीं चला। उसने खोदना चालू किया, ठीक है, धड़ाधड़ खोदना चालू किया। रोज थोड़ा थोड़ा खोदता, फिर विश्राम करता, फिर थोड़ा खोदता, फिर विश्राम करता। तो वो लगभग अच्छी तरह से उसको खोदते हुए पहुंचने वाला था। लेकिन एक दिन उसकी पता नहीं क्या जची, उसने लगातार खुदाई चालू की भाई साहब, लगातार रुका ही नहीं पूरे दिन ही।
12, 15, 16, 25 घंटे तक लगातार खोता रहा। कंडीशन ये हुई कि बीमार होके मर गया। समझ रहे हो बात को? बीमार होके मर गया, सोना तो मिला नहीं लेकिन बीमार होके मर गया। अब यहाँ पे आप कहोगे कि इससे ट्रेडिंग का क्या रिलेवेंट? सुनो, हर एक रेड कैंडल, हर एक ग्रीन कैंडल पे कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अब लाल साड़ी वाली आ गई, फेंक पैसा, अब ग्रीन साड़ी वाली आ गई, फेंक पैसा। भाई ऐसा नहीं होता है। हर एक कैंडल पे आप ट्रेड करोगे तो आप घाटे में ही जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए बात को? अब होता क्या है, अगर आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करोगे, यानी थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, तो धीरे धीरे आप प्लस में आना चालू हो जाओगे। लेवल टू लेवल काम करोगे ना तो आप एकदम प्लस में आना चालू हो जाओगे। देखो, स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इंतजार करता है, अपने आप को शांत कर लो, गहरी झील की तरह। समझ गए? गहरी झील की तरह अपने आप को शांत कर लो, जब जब लेवल मिले तब तब काम करना है। जितना आप मार्केट को जानते हो उसी लेवल पे काम करो। अब मैं आपको कैंडल्स में बताने वाला हूं कि अपने आप को शांत कैसे करना चाहिए, साइकोलॉजी की लेवल चीजें हैं ये, और किन लेवल्स पे हमें काम करना चाहिए अभी देखना। सो निफ्टी माइनर सा लाल निशान में क्लोज हो रही है। बीएसई सेंसेक्स भी हमारा माइनर सा थोड़ा सा माइनस में क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हो रही है। यहीं डाउ जोन्स बहुत तेजी दिखा रहा है, S&P भी तेजी दिखा रही है और नैस्डैक तो जबरदस्त तेजी दिखा रही है। तो यूएस मार्केट फुल तेजी में है। अब बात आती है कि कैंडल्स पे बताओ सर कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक बार निफ्टी लेता हूँ पहले। आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। जीरो हीरो तो अल्टीमेट ही बना था। जिसने जीरो हीरो बनाया था एक बार कमेंट करना प्लीज कि क्या मजा आया आपको आज जीरो हीरो, लाइव वाले जीरो हीरो में। ठीक है? अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी पिन किया और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। कल देखो, कल नहीं, पहले मैं आपको साइकोलॉजी की बात बताने वाला हूं कि किस तरह से हमें शांत रहना चाहिए और किस तरह से हमें काम करना चाहिए। देखो, सीधी सी भाषा है कि जो भी मार्केट में एक राउंड फिगर वाला लेवल होता है ना, उसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे 26,000। अब कल मार्केट में यही 26,000 मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या काम करेगा भाई? रेजिस्टेंस का। सो कल मार्केट में अगर 26,000 के लेवल पे मार्केट मिलता है तो यहां पे मैं शांत रहूंगा गहरी झील की तरह। और अगर 26,000 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लग जाता है मार्केट, तो फिर मैं तेजी करना पसंद करूंगा। और अगर 26,000 के लेवल को मार्केट एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है तो मैं यहां से मंदी करूंगा। इस बीच में थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी। दूसरी बात सुनो, अब मान के चलो आपको साइकोलॉजिकल लेवल नहीं आता देखना, छोड़ो, कोई बात नहीं है। वैसे तो ये राउंड फिगर वाले लेवल होते हैं लेकिन फिर भी नहीं आता है, तो आप मार्केट में डबल टॉप, ठीक है, डबल बॉटम, इतना तो जानते होंगे। अरे कुछ नहीं है, लास्ट डे हाई, डे लो, आज का डे हाई, आज का डे लो, ये 4-5 चीजें तो सीख ही लो। ये तो जरूरी है बाजार में सीखना। ठीक है? इसके बाद में आप बस उनके ऊपर ही ध्यान लगा के काम करो। डेफिनेटली आपके जो ट्रेड है ना वो प्लस में भी जाएंगे, प्लस आप पैसेंस रखना भी सीख जाएंगे। अगर आपको पता है डे हाई डे लो, लास्ट डे हाई डे लो, या डबल टॉप डबल बॉटम, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। मार्केट में ज्यादा सीखते हो घाटे में जाता है वो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा ज्ञान भी घातक होता है। शेयर मार्केट यूं कहते हैं कि भाई पैसे का एक कुआं है या समंदर है, लेकिन इस समंदर में पैसे जाते ही जाते हैं, आते बहुत कम लोगों के हैं। समंदर का पानी होता है खारा, ठीक है, और खारे पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकते, बिना फिल्टर के इसको पी नहीं सकते, तो इसको फिल्टर करना पड़ता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए दोस्तों, ज्ञान बहुत हो गया, अब बात करते हैं निफ्टी में कल कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सो एक बार हम डे की कैंडल देखते हैं। दिन की कैंडल अगर मैं देखूं तो फुल एंड फुल न्यूट्रल कैंडल। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है फिलहाल, वन डे टाइम फ्रेम पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट। क्लियर? सो अब यहां पे मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब तक ये इस रेंज में घूम रहा है ना, तब तक एक खतरनाक मोमेंटम नहीं आएगा, छोटे छोटे मोमेंटम आएंगे। जिस दिन ये इस मोमेंटम को तोड़ के ऊपर निकलेगा, फिर देखना आप किस तरह से रॉकेट बनेगा। सो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो न्यूट्रल कैंडल बनी है, कल इसका डे हाई और डे लो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनका अगर ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट जबरदस्त तेजी करेगा, ब्रेकडाउन हो गया तो फिर मंदी भी कर सकता है। बी वेरी केयरफुल दोस्तों। यहां पे अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स की भी बात मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि कंफ्यूजन कम रहे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कल अगर मार्केट हमारा जो है, पहले सबसे पहले क्लोजिंग देख लेते हैं, 25,936 ये क्लोजिंग है। कल अगर मार्केट मुझे 25,965 ये एक लेवल है, इस लेवल के नीचे मिल जाए और 25,900 इस लेवल के ऊपर मिल जाए तो मैं यहाँ पे गहरी झील की तरह एकदम शांत हो जाऊंगा। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर, ओके। और अगर मुझे मार्केट 25,900 पे एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता हुआ मिल जाए, इन केस कैसे भी मिले वो बाद में कैसे भी, तो यहां से फिर मैं तेजी करना पसंद करूंगा 25,965 तक। क्लियर है? ओके, क्लियर है। और अगर मुझे मार्केट 25,965 पे मिल जाए और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर ले तो मैं यहां से मंदी भी कर सकता हूं वो 25,900 तक। अब वो डिपेंड करेगा कि इनके अंदर क्या स्थितियां बन रही है। अब अगर ओपनिंग में ही मुझे ये मार्केट यहां पे मिल जाता है इन दोनों रेंज के बीच में, तो फिर मैं इंतजार ही करूंगा। ये मैंने अभी जो बताया ना 965 और 900 वाली रेंज, इसको वही करना जिसके अच्छी तरह से समझ में आया है, जिसके समझ में नहीं आया वो छोड़ देना। वो फिर कब ट्राई करेंगे? तेजी का आपको ट्राई करना है 25,965 का लेवल जब ब्रेक हो जाए तो यहां से आप रिटेस्ट पे आराम से ट्राई कर सकते हो 26,000 के लेवल तक। देखो यहां पे दो लेवल दे रहा हूं मैं, 26,000 और यहां से 26,000 से 26,026 26 समझ गए बात को? मतलब 26,000 तक भी संभावनाएं मार्केट की बनी हुई है और थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करके हो सकता है 26,026 तक विक बना दे बाजार। तो यहां पे आपको केयरफुल रहना होगा। अब आगे देखते हैं, अगर 26,026 के लेवल को मार्केट क्रॉस ओवर कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है? फिर नेक्स्ट हो सकता है हमारा 26,095 का लेवल, यानी कि 95, एंड अगेन हो सकता है 26,151। 3 टारगेट तक मैं यहां पे जाना चाहूंगा। बात करें मंदी की दोस्तों, अगर मार्केट में कल वापस गिरावट आ जाए तो, क्योंकि आज की कैंडल कैसी है? डोजी तो नहीं है, यूं मान के चलो, मैं डोजी नहीं बोलूंगा, इसको न्यूट्रल कैंडल बोलूंगा। मतलब ना तो इसमें बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। अब कल अगर मार्केट 25,900 का लेवल ब्रेक कर दे तो फिर सीधा सीधा है कि हमारे सामने 25,815 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद में 25,743 सेकंड टारगेट रहेगा और फिर 25,700 का हमारा थर्ड टारगेट निफ्टी 50 में रह सकता है। दोस्तों इसके ऊपर खास नजर बना के रखना। मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आज मार्केट में डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आया, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। इतना ध्यान मत दो डब्लू पे, ये डब्लू कब बबलू बना जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप लेवल्स पे आ जाओ। लेवल क्लोजिंग 28,000 आ रहा है भाई, निफ्टी 28,000 जाएगी क्या? क्लोजिंग आती है 58,214। ओके, बीटीएसटी का बताऊंगा, पेशेंस रखिए। 58,214। सो अब अगर कल 58,214 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, 214 नहीं है, मैं यहाँ पे इसको 214 तो इसकी क्लोजिंग है, मैं लेके चल रहा हूँ 58,247। अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फर्स्ट टारगेट में रखूंगा 58,304, सेकेंड टारगेट में रखूंगा 58,428 और थर्ड टारगेट में रख सकता हूं 58,499 या फिर इसको कह सकते हैं 58,500। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत और फ्लैक्चुएशन मिल जाए तो मुझे 80 पॉइंट का टारगेट मैं इसमें और ले सकता हूं, बट यहां तक तो जाना चाहिए बाजार, इतनी संभावनाएं बाजार में अभी बनी हुई है। और अगर मार्केट नीचे चलना चालू कर दे तो देखो इधर से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, पर फिलहाल मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा के कंफ्यूज नहीं करूंगा कतई, क्योंकि मार्केट चलेगा लेवल टू लेवल एंड डॉट टू डॉट। 58,180 ये लेवल है। कल अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 58,000 सीधा सीधा राउंड फिगर। ठीक है, और अगर ये मतलब ये लेवल भी ब्रेक हो गया, इन कंडीशन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि ये लेवल भी ब्रेक हो गया, तो फिर 57,939 और 39 का लेवल ब्रेक हुआ तो 57,783। यहां तक हमारा मार्केट नीचे की तरफ फ्लैक्चुएट करता हुआ आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। और हाँ, अब बात करते हैं पहले बीटीएसटी के ऊपर। देखो दोस्तों, बीटीएसटी में अगर आपने, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने हैज कर दिया। अब हैज को मतलब वो क्या समझते हैं, एक तरफ उन्होंने कॉल बाई कर दी, एक तरफ उन्होंने पुट बाई कर दी, क्योंकि आज की जो कैंडल है वो हेजिंग वाली कैंडल है। ऐसे नहीं होती है हेजिंग। हेजिंग होती है एक तरफ सेल होता है तो दूसरी तरफ बाई होता है, ताकि आपको दोनों तरफ किसी भी तरफ मार्केट जाए आपको घाटा ना हो, ऐसी स्थिति बनती है।
अब जिन लोगों ने ऐसा कर दिया ना, हेजिंग कर दी है, मतलब कॉल भी बाय कर ली और पुट भी बाय कर ली, वो एक बार कमेंट करना। और जिन्होंने BTST की है वो एक बार एक काम कीजिए, रोजाना का काम है अपना, कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितनी प्राइस में आपने बाय किया हुआ है। तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट में रिप्लाई देता हूँ, सभी को देता हूँ, ये मेरा नियम है कमेंट में रिप्लाई देने का। सो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। आप मुझे आपकी पोजीशंस बताइए एक बार BTST वाली, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारी अपडेट वहाँ पे देता हूँ, FIDIs की डाटा का अपडेट वहाँ पे मैं देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आती है। देखिए सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो है 84,628। अगर 84,737 ये मेरा एक लेवल है, कल इसका ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ, तो मैं जो फर्स्ट टारगेट ले सकता हूं वो ले सकता हूं 84,865। इसके अबव अगर मार्केट चलता है तो 85,000 ये मेरा सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट मेरा रहेगा 85,190, यहां तक मैं तेजी कर सकता हूं। ओके, अगर मुझे मंदी करनी होगी तो फिर मैं इंतजार करूंगा थोड़ा डाउनफॉल का, और ये होगा मेरा 84,600। ये लेवल अगर डाउन जाता है, इसके नीचे बाजार जाता है, तो फिर मुझे 84,492, 84,413, 84,235 ये तीन लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में तो फिर 84 का मतलब साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। सो दोस्तों लास्ट में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने लाइक तो कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, ध्यान रखना इस चीज का, ना मैं कोई अकाउंट हैंडल करता हूं, क्लियर, मेरा कोई भी इस तरह का काम नहीं है। और हाँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, ये केवल एजुकेशन के लिए वीडियो है, किसी तरह का बाई सेल का सिग्नल नहीं है, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको शिक्षा की दृष्टि से ही देखें। पैसा कोई कॉल टिप के नाम पे नहीं लेता हूं, कोई मेरा पेड ग्रुप नहीं है, कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है। और हाँ, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन ना हो, आप प्लीज जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक के जरिए ही ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते हैं, FIDIs के डाटा वगैरह के लिए, तो टेलीग्राम के ऊपर वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे मोबाइल नंबर मैं सबको दे के रख सकता हूँ, आप आराम से मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब कल लाइव में मिलेंगे और फिर से एक लाइव में शानदार सेशन बनाएंगे कल 9 बजे। इंतजार करूंगा मैं आप सभी का लाइव ट्रेडिंग में इसी चैनल के ऊपर। चलिए अब आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।